बहुत बहुत मजा आया था उस टाइम ना। तुम्हारे भाभी, हाँ 1000 रुपए आपके पास होंगे क्या? वो मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। भैया ने बोला है कि भाभी से ले लेना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ नाश्ता। ये लीजिए देवर जी। भाभी ये तो 2000 है, मैंने 1000 ही मांगा है। हाँ तो रख लीजिए ना। वैसे भी आप बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जाएंगे तो आपको जरूरत तो पड़ सकती है, और इमरजेंसीज बिना बताए थोड़ी ना आती हैं, तो आपको जरूरत पड़ सकती है। रख लीजिए। थैंक यू भाभी, बाय। ठीक है, बाय। हाँ कौन था ये लड़का? तुझसे पैसे क्यों ले रहा था? हेमा, ये विशाल के बुआ जी का लड़का है, हमारे साथ ही रहता है, तो इसका सारा खर्चा हम ही उठाते हैं। तो तुम्हारे पति के बुआ का लड़का है ना? कौन सा तुम्हारा सगा देवर है? अरे तुमसे 1000 मांगा, तुम 2000 दे रही हो, और ये कमाता हुआता नहीं है क्या? निठल्ला है क्या एकदम से? शरीर से तो हट्टा कट्टा लग रहा है, पर काम नहीं करता है, तुझसे पैसा ले रहा है। देख लिया होगा ना कि तेरा पति अच्छा कमाता है, इसलिए आकर के यहाँ पे बैठ गया। और ये जीजू का सगा भाई थोड़ी ना है, फिर जीजू इसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? अरे तुम लोग का भी फ्यूचर है, तुम लोग अपना देखो ना, फालतू के लोगों का क्या देखना। कल के तुम्हारे भी बच्चे होंगे, खर्चे होंगे, और तुमसे वो 1000 मांगा और तुम उठा करके 2000 दे दी, और पता नहीं क्या करेगा बाहर जा करके, पता नहीं नशे करेगा कि क्या करेगा। लेकिन नहीं, तुम देने से पहले एक बार सोच सकती थी ना। अरे बस भाई, ठीक है मैं मानती हूँ तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो, इसीलिए इतना बोल रही हो, लेकिन तुम उसकी बात भी समझो। उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, इसीलिए तू हमारे साथ रहता है। यहाँ पे वो आया है पढ़ाई करने के लिए, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो इतनी जल्दी नौकरी कैसे लग जाएगी? अभी वो कमा नहीं रहा है, तो हम ही लोग उसका खर्चा उठा रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है उसका खर्चा उठाने में, और वैसे भी बहुत मानता है हमें। छोटा है, अरे हट्टा कट्टा निठल्ला है, उसे भेज कहीं काम करने के लिए, और वो जीजू के बुआ का लड़का है, इतने दूर का रिश्ता निभाएगी? खर्च करना है तो अपने ऊपर खर्च कर, इसके ऊपर खर्च करने के क्या मतलब है? देख बहन हूँ इसलिए समझा रही हूँ, ऐसे खर्चे करती रहेगी ना तो जिंदगी भर कुछ बचा नहीं पाएगी। इन लोगों का क्या है, ये तो देखा ही है कि तू दिन भर अकेले रहती है और तेरा पति बाहर काम करता रहता है, इसलिए तुझे पागल बना के पैसे ऐंठ रहा है। थोड़ा सा तो जीजू का ख्याल रखती। जीजू इतना मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, उनको कल को पता चलेगा कि तुम उनका पैसा ऐसे उड़ा रही हो तो उनको कैसा लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जीजू बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने ही अलाउ किया है मुझे कि अगर वो घर पे ना हो तो मैं उसको पैसे दे दूं। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे वो हमारे घर का है, हमारा अपना है, अगर हम उसका थोड़ा खर्चा उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? और मैं तुम्हारा भी तो खर्चा उठाती हूँ ना कभी कभी। अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं दूसरों को पैसा ना दूं, पैसा सेव करूं, तो फिर क्या होगा? हाँ, और तुम इतने दिन बाद आई हो मेरे घर मुझसे मिलने, या मेरे घर में फूट डालने? इतने दिन बाद आई हो, आराम से बैठो, मजा करो, बातें करो, एंजॉय करो, खाना पीना खाओ, अपने घर जाओ। लेकिन नहीं, तुम तो ये मेरे घर पे कलेश करने आई हो। तुम खुद ही सोचो, अगर विशाल ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो तुम्हें इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, और तुम उनके घर वालों के बारे में ऐसी सोच रखती हो। यार बस करो यार प्लीज। और एक बात बताओ, तुम भी तो कोई जॉब नहीं करती हो, तुम्हें भी तो पैसे देती हूँ ना, और तुम भी तो मम्मी पापा के पास ही पड़ी हुई हो। शादी होने के बाद तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी इसी सोच की वजह से। तुम्हारी भी हेल्प करती हूँ और मम्मी पापा की भी हेल्प करती हूँ। अगर मैं तुम्हारे जैसे सोचने लगूं तो फिर तो मेरा तो सारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। हाँ, तुम अपना रिश्ता तो खराब करके आ गई अपने घर से। और शादी के टाइम मम्मी पापा ने मुझसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि अब तुम्हारा घर ससुराली है, मायके की तरफ मुड़ के भी मत देखना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग मेरे लिए पराये हो गए? अगर मैं उनकी मदद करूं तो मैं अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ, उससे अच्छा मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लूं या फिर अपने पर खर्च कर लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। और अगर अपनों की परेशानी में मैं खड़ी नहीं होंगी तो फिर कौन खड़ा होगा? कौन मदद करेगा उनकी? जब मैं तुम लोग की मदद करती हूँ, तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर विशाल का कोई रिश्तेदार आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगी? हाँ, अरे मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, और वो कहा जीजू के बुआ का लड़का, कोई सगा नहीं है। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, देख लेना, वो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तुम जीजू से बोलो उसका कहीं पे जॉब वॉब लगवा दे,
10-12 हजार कमा लेगा, अपना खर्च देख लेगा, तुमको कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर खर्च करने की। और एक बात बताओ, तुम मेरा कंपेयर उससे कर रही हो? अरे हम तो तुम्हारे सगे हैं ना, वो कौन सा सगा है? हमको नहीं पता था कि तुम इस तरह से कह के ये जता दोगी कि हम पराए हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो तुम्हें अपना समझ के पैसे मांगती हूँ, लेकिन तुमने आज जता दिया कि हम पराए हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारी सगी बहन हूँ ना, वो कौन सा तुम्हारा सगा देवर है? लेकिन नहीं, तुम उससे मेरा कंपैरिजन कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हारी सगी बहन होने के नाते यहाँ पे तुमसे कभी कभी मिलने आ जाती हूँ, तुम्हारा हाल चाल पूछने आ जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि तुम मेरी सगी बहन हो, इस वजह से मैं तुमसे कभी कभी पैसे मांग लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से मुझे जता दोगी कि तुम मुझे पैसे देती हो। मैं तुम्हारे लिए पराई हूँ, वो तुम्हारे लिए सगा है। अरे हेमा, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस एक जनरल सी बात बता रही हूँ। जैसे तुम मेरे लिए अपनी हो, वैसे भी वो विशाल के लिए अपना है, वो हमारे लिए अपना है। और वैसे भी वो पता है सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है विशाल को, और मुझे तो वो अपनी माँ समान समझता है। तो तुम ही बताओ, कैसे रिश्ता तोड़ दूं उससे, कैसे उसका ख्याल ना रखूं? देखो, मेरे पास अकल है, मुझे मालूम है कि रिश्तों को कैसे संभालना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे अपने परिवार को संजो के रखना है। ये मुझे अकल है, मुझे कैसे करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी टूट चुकी है ना, तुम अभी भी इसी तरह की सोच रखती हो। क्या पता कि तुम्हारी शादी भी इसीलिए टूटी हो कि तुम अपने हस्बैंड के परिवार वालों को इस तरह से ट्रीट करो। देखो, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ तुमको, लेकिन अगर तुम ऐसी ही सोच रखोगी तो एक क्या, जितनी बार तुम्हारी शादी होगी उतनी बार तुम्हारा डिवोर्स होगा। देखो दीदी, तुम कितना भी बोल लो, लेकिन जो सच्चाई है ना वो कभी नहीं बदलेगी। वो बाहर वाला है तो बाहर वाला ही है। और एक बात मैं बता दूं, मैं तो तुम्हारी तरह पागलपंती नहीं करने वाली हूँ। मेरी दोबारा जब शादी होगी ना, तो मैं तुम्हारी तरह अपने पति का पैसे ऐसे उड़ाऊंगी नहीं, उसे सेव करके रखूंगी अपने फ्यूचर के लिए और अपने ऊपर खर्च करूंगी। तुम्हारी तरह नहीं किसी अरे गरे को उठा करके दे दूंगी। देखो, बहन होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती और मुझे तुम्हारी तरह बनना भी नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे अपना परिवार कैसे चलाना है अच्छी तरह से पता है। और जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी ना, तब तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। तुम जीजू जीजू करके उछल रही हो, वो आज इस मुकाम पे कैसे हैं? अरे अपने परिवार के दम पे हैं। अगर बचपन में उनके परिवार ने उनका साथ न दिया होता तो क्या वो आज इस मुकाम पे होते? और एक इंसान के सक्सेस में ना सिर्फ माँ बाप का हाथ नहीं होता है, उनके पूरे रिश्तेदार का हाथ होता है। और हर रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार की तरह नहीं होता है कि जरा सा भी कोई सक्सेसफुल हो जाता है, जरा सा भी कोई आगे बढ़ने लगता है तो उनकी जलने लगती है। तुम तो उनके रिश्तेदारों से मिली हो यार, कितने अच्छे हैं वो। और देखो, नीलेश का है, नीलेश अभी छोटा है, अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी उसको हम जॉब नहीं करने दे सकते हैं, ताकि वो जब वो पढ़ लिख लेगा, जब कुछ बन जाएगा तो वो खुद ही जॉब करेगा ना यार। इतना उसने क्या ही सोचना है। और हेमा, हमारे मम्मी पापा ने हम दोनों को कभी एक बेटे से कम नहीं समझा है। हमेशा हम लोग को अच्छे संस्कार दिए हैं, उतनी फ्रीडम दी है, हम लोग को चूज करने की फ्रीडम दी है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो हेमा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, अगर मम्मी पापा को भगवान ना करे कुछ हो गया तो कहाँ जाओगी तुम? अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच रही ना तो तुम मायके रह पाओगी, न ससुराल रह पाओगी, और एंड में मेरे पास ही आओगी। और मैं तो तुम्हें अपने साथ रखूंगी नहीं अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो। ये चीज तो तुम्हें सीखनी चाहिए यार। जरूरी नहीं कि तुम हर इंसान को नफरत की नजरों से देखो, पराये की नजरों से देखो। और वो कोई पराया थोड़ी ना है, वो तो अपना है। दीदी, तुम बहुत उड़ रही हो, देख लेना एक दिन तुम्हारा यही ज्ञान ना तुम्हें ले डूबेगा। दीदी, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन बाद में पता चलेगा कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं। देख लेना, एक दिन ये तुम्हें धोखा देगा ही देगा। अरे तुझसे पैसे लूट रहा है, आराम से खाने को मिल जा रहा है, एसी में रहने को मिल जा रहा है, और क्या चाहिए तुझसे? देख बहन, मुझे जितना समझाना था मैं समझा दी। अब तेरे पति का पैसा, तेरा घर, तुझे जितना उड़ाना है उड़ा, चाहे अपने घर में आग लगा के घर को फूंक डाल, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं तो चली अपने घर। अरे हेमा, एक मिनट, तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हें बस सिखाना चाहती हूँ कि घर ऐसे नहीं चलता है। घर रिश्तों से चलता है, प्यार से चलता है, विश्वास से चलता है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे बारे में भला ही सोच रही हो, मेरे अच्छे के लिए ही सोच रही हो, लेकिन इसमें कोई भलाई नहीं है, मेरी कोई अच्छाई नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचने लगूं ना, अगर ये सब दिमाग में लेके चलूं, तो मेरा घर बसेगा नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। तुम इतने दिन बाद आई हो, आराम से बैठो, मजा करो यार, बातें करो मुझसे। और क्या तुम एक टॉपिक को लेके बैठ गई, उसमें फालतू की बात बोले जा रही हो?
आराम से बैठो, हमसे बात करो। अभी तुम्हारे जीजा जी आते होंगे, उनसे मिलो। देखो, बहन होने के नाते जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब तेरी मर्जी कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तू तो उल्टे मुझे ही सुनाया जा रही है कि मैं डाइवोर्सी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तेरे दिमाग में अभी नहीं घुस रहा है ना, बाद में तुम्हें समझ में आएगा। मैं तो अभी जा रही हूँ। अरे हेमा, हेमा मेरी बात सुनो। चिया, वो हेमा आई थी, कहाँ गई वो? वो चली गई। चली गई? मैं इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रहा था तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, मैं उससे मिल भी नहीं पाया। हाँ, वो एक्चुअली उसको कोई अर्जेंट काम आ गया था तो वो चली गई। कोई बात नहीं, आप बाद में मिल लीजिएगा ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं चिया, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है, तुमने हमारे इस घर को स्वर्ग बनाया है, सच में। थैंक यू सो मच चिया। अभी ना कुछ भी बोलते हैं।